हरे कृष्णा। संजय आगे कहते हैं, जैसे वज्रधारी इंद्र ने पर्वतों को विदीर्ण कर दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने महान वेगशाली वज्र तुल्य नाराजों द्वारा अश्वत्थामी रूपी महान शैल को पुनः भेदना आरंभ कर दिया। तब क्रोध में भरा हुआ आचार्य पुत्र सारथी श्री कृष्ण सहित अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा से बाणों द्वारा उनके सामने उपस्थित हुआ, परंतु कुंती कुमार अर्जुन ने उसके सभी बाण काट गिराए। तदंतर अत्यंत कुपित हुए अश्वत्थामा पांडुपुत्र अर्जुन को उसी प्रकार अपने अस्त्र अर्पित करने लगा, जैसे कोई गृहस्थ योग्य अतिथि को अपना सारा घर सौंप देता है। तब पांडुपुत्र अर्जुन संक्षप्तकों को छोड़कर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के सामने आए। ठीक उसी समय जैसे दाता पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को छोड़कर याचना करने वाले पंक्ति पावन ब्राह्मण की ओर जाता है। इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा और अर्जुन का संवाद विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर आकाश में नक्षत्र मंडल के निकट परस्पर युद्ध करने वाले शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान वहां रणभूमि में श्री कृष्ण के निकट शुक्र और बृहस्पति के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चलता रहा। इसके बाद तत्पश्चात अर्जुन ने नाराज से अश्वत्थामा की दोनों भौहों के मध्य भाग में आघात पहुंचा दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को अपने सैकड़ों बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचा दी। तब भगवान श्री कृष्ण के घायल होने पर अर्जुन ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसकी धार सब ओर से थी। उन्होंने वज्र, अग्नि, यन दंड के समान अमोघ दाहक प्राणहारी बाणों द्वारा द्रोण कुमार अश्वत्थामा को घायल कर दिया। फिर अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले महातेजस्वी अश्वत्थामा ने भी अच्छी तरह से तीव्र वेग वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन के मर्म स्थानों पर आघात किया, परंतु वे व्यथित न हुए। अर्जुन ने परिश्रम पूर्वक बाण चलाने वाले द्रोण कुमार के उन बाणों को पंखों वाले उनसे दुगने बाणों द्वारा निवारण करके घोड़े, सारथी, ध्वज सहित उस एक वीर को आच्छादित कर दिया। फिर वे संक्षप्तकों की ओर चल दिए। कुंती कुमार अर्जुन ने उत्तम रीति से छोड़े गए बाणों द्वारा युद्ध में पीठ ना दिखाकर सामने रखे हुए धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ, अस्त्र, शस्त्र, ध्वजा, रथ, इचरण, वस्त्र, आभूषण, ढाल, सुंदर कवच, मस्तक, इन सब को काट डाला। सुंदर सजे धजे रथ, घोड़े और हाथी खड़े थे और प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने वाले नरवीर, परंतु अर्जुन के चलाए हुए बाणों के घायल होने से वे सारे के सारे वाहन नरवीरों के सभी वहां पर धाराशायी होकर गिर पड़े। जिनके मुख कमल, सूर्य, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर, तेजस्वी और मनोरम थे तथा मुकुटमाला आभूषणों से प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे असंख्य नरमुंड, भल, अंध्रचंद्र और शुर नामक बाणों से कट कट कर लगातार पृथ्वी पर गिरने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने हाथियों के कवच, चर्म, सूंड, महावत, ध्वजा, पताका सबको काट डाला। इससे वे वज्र के मारे हुए पर्वतीय शिखरों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नष्ट होने पर किरीटधारी अर्जुन ने प्रभात काल के सूर्य की कांति के समान तेजस्वी बाणों द्वारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को ढक दिया, मानो वायु ने उगते हुए किरणों वाले सूर्य को मेघों की भारी घटाओं से आच्छादित कर दिया हो। तब द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने अपने तीखे बाणों द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण किया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को पुनः ढक दिया और आकाश में चंद्रमा तथा सूर्य को आच्छादित करके गर्जने वाले वर्षा काल के मेघों के समान भारी गर्जना करने लगे। उसके बाणों से पीड़ित हुए अर्जुन ने आगे बढ़कर सहसा शस्त्रों द्वारा शत्रु के बाण पेचित अंधकार को नष्ट करके उत्तम पंख वाले अपने बाणों द्वारा अश्वत्थामा और समस्त सैनिकों को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ अपने धनुष पर 10 उत्तम नाराज रखे और सबको एक साथ उसने छोड़ दिया। 5 ने अर्जुन को बींध डाला और 5 ने श्री कृष्ण को शक्त विषप्त कर दिया।
उन बाणों से आहत होकर संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ कुबेर और इंद्र के समान पराक्रमी दोनों वीर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अंगों से रक्त बहाने लगे। जिसकी विद्या पूरी हो चुकी हो, उस अश्वत्थामा के द्वारा उस प्रकार पराभव को प्राप्त हुए उन दोनों को अन्य सभी लोगों ने समझा कि वे तो रणभूमि में मारे गए। तब दहाड़ वंश के स्वामी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस योद्धा को मार डालो। इसकी उपेक्षा की जाएगी तो ये और भी नए नए अपराध करेगा। जिसकी चिकित्सा ना की गई हो, उस रोग से अधिक कष्टदायक क्या ये खुद हो जाएगा। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण के ऐसा कहकर सतत सावधान होकर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक अश्वत्थामा को उसके श्रेष्ठ भुजाओं, वक्षस्थल, सिर और अनुपम जांघों को सब जगह से शक्त विशक्त कर दिया। क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए भेड़ के कान जैसे अग्रभाग वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में द्रोणपुत्र को विदीर्ण कर डाला। घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इससे वे घोड़े अश्वत्थामा को रणभूमि से बहुत दूर भगा कर ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से बहुत पीड़ित हो गया था। जब वायु के समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमि से दूर ले गए, तब उस बुद्धिमान वीर ने मन ही मन विचार करके पुनः लौटकर अर्जुन के साथ युद्ध करने की इच्छा खुद ही त्याग दी। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा ये जान गया था कि वृष्णिवीर श्री कृष्ण और अर्जुन की विजय निश्चित है। मान्यवर, अपने घोड़ों को रोककर थोड़ी देर उनका स्वस्थ कर लेने के बाद द्रोण कुमार अश्वत्थामा रथ, घोड़े और पैदल मनुष्यों से भरी हुई कर्ण की सेना में प्रविष्ट हो गया। जैसे मंत्र, औषध, चिकित्सा और योग के द्वारा शरीर से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रतिकूल कार्य करने वाला अश्वत्थामा चारों घोड़ों द्वारा रणभूमि से दूर हट गया, तब वायु से फहराती हुई पताकाओं से युक्त और जल प्रवाह के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन फिर संक्षप्तकों की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अश्वत्थामा की पराजय विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर पांडव सेना के उत्तर भाग में दंडधार के द्वारा मारे गए जाते हुए रथी, हाथी, घोड़े और पैदलों का आर्तनाद गूंज उठा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ लौटाकर गरुड़ और वायु के समान घोड़ों को हाँकते हुए अर्जुन से कहा, पार्थ, यह मगध निवासी दंडधार भी बड़ा पराक्रमी है। इसके पास शत्रुओं को मत डालने वाला गजराज है। इसे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और ये बलवान भी है। इन सब विशेषताओं के कारण यह पराक्रम में भगदत्त से तनिक भी कम नहीं है। अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संक्षिप्तकों को असंहार करना। और इतना कहते कहते अर्जुन को दंडकारक के निकट पहुंचा दिया। उसका हाथी खूब सजाया गया था। वह गजासुर के समान बलशाली, महामेघ के समान गर्जना करने वाला, शत्रुओं को रौंद डालने वाला था। उसका वह हाथी रथों पर पैर रखकर सारथी और घोड़ों सहित उन्हें चूर चूर कर डालता था। वे अपने बलवान और श्रेष्ठ गजराज के द्वारा लोहे के कवच और उत्तम आभूषण धारण करने वाले घुड़सवारों को घोड़ों, पैदलों सहित पृथ्वी पर गिराकर कुचलवा कर मार देते थे। वह दंडधार ने अर्जुन को 12 और श्री कृष्ण को भी बाणों से घायल करना आरंभ कर दिया। फिर 3-3 बाणों से उसने उनके घोड़ों को घायल करके भी बार बार गर्जना करके अट्ठास करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने भल्लों द्वारा प्रत्यंचा और बाणों सहित दंडधार के धनुष और सजे सजाए ध्वज को काट दिया। फिर हाथी के महावतों और पादर रक्षकों को भी मार डाला। इसे गिरिव्रज के स्वामी दंडधार अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने गंड स्थल के मद की धार बहाने वाले वायु के समान वेगशाली मदोन्मत्त गदराज के द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घबराहट में डालने की इच्छा से उन दोनों की ओर तेजी से बढ़ाया और तोमरों से उन दोनों पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने हाथी की सूंड के समान मोटी दंडधार की दोनों भुजाओं और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले उस तक मस्तक को भी 3 छुरों से एक साथ काट डाला। फिर उन्होंने उसके हाथ को 100 बाण मारे।
उसके सारे शरीर में अर्जुन ने स्वर्ण भूषित बाण चुभा दिए। इससे स्वर्णमय कवच धारण करने वाला वह हाथी उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे रात्रि में दावानल में जलती हुई औषधियां और वृक्षों से युक्त पर्वत प्रकाशित होता है। वह हाथी वेदना से पीड़ित हो मेघ के समान गर्जना करता सब और विचरता घूमता और बीच बीच में लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। अधिक घायल हो जाने के कारण वह महावतों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वज्र द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धाराशाही हो रहा हो। रणभूमि में अपने भाई दंडधार के मारे जाने पर दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से बर्फ के समान सफेद स्वर्ण मालाधारी और हिमालय के शिखर के समान विशालकाय गजराज के द्वारा वहां पहुंच गया। शुर से कटी हुई सुंदर बाजूबंद से विभूषित चंदन और तोमर से भुजाएं एक साथ गिरते हुए पर्वत के सुंदर शिखरों के समान जो महसूस हो रही थी, और जब लोगों ने उसे देखा तब वह समझ पाए कि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले तीखे तोमरों से श्री कृष्ण को और अर्जुन को घायल करके जो बड़ी गर्जना कर रहा था, उसकी दोनों भुजाओं को पांडुपुत्र अर्जुन ने काट डाला है। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए अंध्रचंद्रकार से कटकर दंड का मस्तक भी हाथी से पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ा। उस समय खून से लथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचल में पश्चिम दिशा की ओर डूबते हुए सूर्य के समान शोभायमान हुआ। इसके बाद अर्जुन ने श्वेत महामेघ के समान सफेद रंग वाले उस हाथी को सूर्य की किरणों के सदृश तेजस्वी और बाणों से विदीर्ण कर दिया। तदंतर उसी के समान जो दूसरे गजराज विजय की इच्छा से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उन सब की सव्यसाची अर्जुन ने वैसी ही दशा कर डाली जैसा कि पूर्वोक्त दोनों हाथियों की थी। इससे शत्रु की उस विशाल सेना में पुनः भगदड़ मच गई। झुंड के झुंड हाथी, रथ, घोड़े, पैदल परस्पर आघात प्रत्याघात करते हुए युद्ध स्थल में चारों ओर से टूट पड़े। वे आपस में एक दूसरे की चोट से अत्यंत घायल होकर लड़खड़ाते और बक बक जक करते हुए मरकर गिर जाते थे। इसके बाद इंद्र को घेर कर खड़े हुए देवताओं के समान अपनी ही सेना के लोग अर्जुन को घेर कर इस प्रकार बोले, वीर, जैसे प्रजा मौत से डरती है उसी प्रकार हम लोग जिससे भयभीत हो रहे थे उन शत्रुओं को आपने मार डाला। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शत्रुसूदन, यदि आप बलवान शत्रुओं के इस प्रकार पीड़ित हुए इन स्वजनों की भय से रक्षा नहीं करते तो शत्रुओं को बड़ी प्रसन्नता होती, जैसी कि इस समय इनके मारे जाने पर हम लोगों को हो रही है। इस प्रकार अपने सुहृदयों की कही हुई बातें बारंबार सुनकर अर्जुन को मन ही मन बहुत प्रसन्नता हुई। वे उन लोगों का यथा योग्य आदर सत्कार करके पुनः सप्ततक गण का वध करने के लिए वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में दंडधार और दंड का वध विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, जैसे मंगल नामक ग्रह वक्र और अतिचार गति से चलकर लोक के लिए अनिष्टकारी होता है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने दंडधारी की सेना से पुनः लौटकर संक्षप्तकों का संहार आरंभ कर दिया। अर्जुन के बाणों से आहत हो हाथी, घोड़े, रथ, पैदल मनुष्य विचलित, भ्रांत, पतित, मलिन और नष्ट होने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने भल, शुर, अद्रचंद्रकार, वासदंत नामक अस्त्रों द्वारा सम्रांगण में विपक्षी वीरों के रथों को तोड़ डाला, उनकी भुजाओं मस्तकों को भी काट डाला। अर्जुन हजारों शूरवीरों पर एक साथ धावा बोलते हुए उनका वध करने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।